कितना समय लगाती हो तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अरे वो शॉप पर कुछ सामान ले रही हूँ, बस पहुँचने वाली हूँ। अरे यार अब वेट नहीं हो रहा है, जल्दी आ जाओ ना प्लीज। अब कुछ मत खरीदना, चुपचाप से आ जाओ बस। अरे बाबा इतने उतावले मत हो, आ रही हूँ ना। अरे मैं उतावला क्यों ना हूँ, तुमको पता है शादी के बाद ना एक सेकेंड के लिए भी मैं तुम्हें अपने आंखों से दूर नहीं होने दूंगा, कह देता हूँ। अच्छा जी, तुम घर में बैठकर क्या पूरा दिन मुझे निहारोगी? ऑफिस नहीं जाओगे क्या? अरे यार जिसकी बीवी तुम्हारे जैसी होगी वो बेचारा तो कभी ऑफिस जाएगा ही नहीं। अरे बाबा बस करो, इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ और ऑफिस तो जाना पड़ेगा बच्चों। प्यार से नहीं जाओगे तो मैं कान पकड़ कर भेजूंगी। सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता, कमाने के लिए ऑफिस जाकर काम भी करना पड़ता है। सोच लो बेटा, आज तो तुम भाव खा रही हो, कल को अगर मैं बिजी रहा ना तो फिर आंसू बहाओगी और बोलोगी कि पतिदेव आप तो मुझे समय देते ही नहीं। अरे जब पति ना अपनी पत्नी को भाव नहीं देता है ना तब पत्नी को बहुत बुरा लगता है। सोच के देखो कैसा लगेगा तुम्हें कल को मैं तुम्हें भाव नहीं दूंगा तो। अच्छा ही लगता होगा, थोड़ी बहुत पत्नी को राहत मिलती होगी। अच्छा फोन रखो बाबा, मैं पहुंच गई हूँ। ऑटो में बैठकर पुरानी बातों के ख्यालों में वो खोई हुई थी, तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। रूही तुम ऑफिस के लिए निकल गई क्या? हाँ अभी अभी निकली हूँ, क्या हुआ? रूही आते समय ना एक काम करना, सब्जियां लेते आना। और हाँ घर में ना कोई सब्जी नहीं है तो याद से ले आना, ये नहीं कि भूल जाओ या फिर बोलोगी बाद में ले आऊंगी। नहीं भाई नहीं, फंस जाएंगे हम लोग, भूखे रह जाएंगे। अरे अरे रुको रुको, फोन मत रखना। मैं कह रहा था ना, क्या बोलता हूँ मैं, हाँ वो यार क्या था यार, हाँ दूध और ब्रेड भी ले आना। ठीक है ले आऊंगी, रोज एक ही बात बताने के लिए कॉल करते हो तुम। घर पहुंचने के बाद रूही, अच्छा आ गई तुम, सब्जियां लाई हो ना? और हाँ वो चाय रख दी है, चाय पी लो। और एक काम करता हूँ मैं सब्जियां बना लेता हूँ और तुम रोटियां बना लेना गर्मा गर्म, फिर बैठ के खाएंगे साथ में। हाँ बाबा लाई हूँ, बैग में रखी है। ये सब्जी भाजी और ग्रोसरी के अलावा कोई और बात नहीं है कि तुम्हारे पास? अभी कब होठ से लगाया है और तुम्हें अभी रोटी बनवानी है मुझसे? अरे चीर के क्यों कह रही हो? अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था कि सब्जी लाई हो या नहीं लाई हो, चीर क्यों रही हो? तो मैंने भी तो यही कहा नानी के कि क्या हम दोनों जब भी बात करेंगे तो हमेशा सब्जी भाजी के बारे में ही बात करेंगे। हमारे बीच में कभी ये सब्जी भाजी ही रह गई है। अब तुमने कभी नोटिस किया है तुम आजकल मुझसे फोन पर कैसे बातें करते हो? बिल भर दिया, ग्रोसरी खरीद ली, बाइक के पैसे दे दिए, मतलब यही बात बची है क्या हमारे बीच में? एक हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई और बात नहीं होती है क्या? तुमसे शादी करने से पहले मैंने पता नहीं क्या क्या सपने देखे थे। सोचा था तुम्हारे साथ घंटों घंटों बातें किया करूंगी। मुझे इतना अच्छा लगता था, तो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने में कितना अच्छा लगेगा। हम लोग साथ मिलकर मूवी देखेंगे, बातें करेंगे, दुनिया घूमेंगे, सारी चीजों को भुलाकर एक दूसरे के होके रहेंगे। लेकिन देखो क्या कर रहे हो तुम। तुमसे मिलने के लिए एक एक घंटा तैयार होती हूँ, इतनी एक्साइटमेंट होती है, लगता था उन घंटों के लिए मैं दुनिया की सबसे खास लड़की हूँ। कितने अलग थे तुम उस टाइम, मुझे स्पेशल फील कराने तुमने कोई कभी कसर ही नहीं छोड़ी। पर अब तुम्हारे सामने होने के बाद भी कुछ नोटिस नहीं करते हो तुम कि मैंने क्या ड्रेस पहनी है, किस कलर की पहनी है, बाल बांधे हैं कि खुले हैं। अब तुम्हें मेरी किसी भी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अरे रूही ये मेकअप, ये कपड़े, ये ड्रेस, ये सब जो है ना, ये सब मुझे नहीं देखने हैं। मेरे पास बहुत सारे काम है यार। और वैसे भी जब शादी नहीं हुई थी 2-2 घंटे के लिए मिलते थे, तुम पे ध्यान देता था। अब शादी हो चुकी है, इतने समय से साथ है, अब हर वक्त हर समय एक दूसरे को देखते हैं, तो क्या ही ये चीजें देखनी। और अब ये बच्चों वाली हरकतें ना बंद कर दो यार, अब शादीशुदा है हम। और वैसे भी तुम भी बड़ी हो, मैं भी बड़ा हूँ। हाँ तुम समझदार हो यार, मैं भी समझदार हूँ, मैच्योर हो चुके हम लोग। और बच्चों वाली बातें करती रहती हो तुम। देखो अब हमारी शादी हो चुकी है और मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम भी जानती हो। और प्यार मोहब्बत शादी के बाद ज्यादा नहीं कर सकते यार, क्योंकि काम धंधा, परिवार, फैमिली, सब कुछ को मैनेज करना पड़ता है। अब मैं पूरे दिन तुम्हारा हाथ पकड़ के बैठा रहूंगा, बोलूंगा आई लव यू बेबी, आई लव यू बेबी, आई लव यू बेबी। अरे इससे घर थोड़ी चलेगा। घर चलाने के लिए ना काम करना पड़ता है, एक दूसरे को समझना पड़ता है। अरे यार तुम्हें मैं क्या बताऊं यार। अरे शादी के बाद इंसान को सुबह सुबह काम पर जाना पड़ता है, शाम को थका हारा आता है। अब पूरे दिन काम करने के बाद क्या ही ताकत होगी उसके अंदर जो अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के बैठ जाए, मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे छोना ने खाना खाया। अरे ये सब फालतू बातें होती है यार। शादी से पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन अब नहीं होता यार। अरे यार ये सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ, हाँ रियलिटी में जियो। मुझे शादी के बाद ऐसी बोरिंग लाइफ नहीं चाहिए निकेत।
पता नहीं क्यों मैंने शादी कर ली। मुझे नहीं करनी चाहिए थी तुमसे शादी। अरे यार तुम तो फालतू फालतू चीजों पे ना भड़क जाती हो। अरे मैंने क्या गलत कह दिया तुमसे? हाँ, हर छोटी बात पे भड़कने लग जाती हो तुम। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? हाँ, मैं तुमसे पूछूं तुम्हारा नाम? हाँ, कि आपका नाम क्या है, आपको क्या पसंद है, आप क्या खाती है क्या नहीं खाती है? अरे सब कुछ तो पता है मुझे। अब सुबह ऑफिस जाना होता है, शाम को आना होता है, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखता? हाँ, अरे सुबह उठकर चाय बनाता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, तुम्हें प्यार से देता हूँ कि बाबू लो चाय पी लो। अब क्या करूं? पूरे दिन घर में आया बन के चाय बनाता रहूं? चुपचाप से आराम से चाय पियो, उसके बाद खाना बनाते हैं मिलके, और सुबह ऑफिस भी जाना है, जल्दी सोना भी पड़ेगा, समझी? यही तो बात है नानी के, इसी बात से तो मुझे चिढ़ है। हमारी लाइफ इतनी बोरिंग हो चुकी है ना कि हमें एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता है। एक्साइटमेंट ही नहीं है हमारी लाइफ में, कोई फ्रेशनेस नहीं है। रोज हम वही रूटीन काम करते हैं। मैं ऑफिस से निकलती हूँ तो मुझे फोन करके भिंडी, टिंडा और तोरी लाने के लिए कहते हो। घर आके हम लोग चाय पीते हैं, रात का खाना बनाते हैं, खाकर सो जाते हैं। ऑफिस जाओ, वही 4 लोग, उनकी बोरिंग शक्ल देखने को मिलती है। तुम ही बताओ कि ऐसी लाइफ कौन जीता है यार? तो क्या चाहती हो तुम? साफ साफ बताओ ना, चांद के पार लेकर चला जाऊं? अरे आम लोगों की तरह नहीं रह सकती क्या? सभी लोग तो ऐसे ही रहते हैं। पति ऑफिस जाता है, शाम को आता है, आके आराम से बैठता है, खाते पीते सोते हैं। उसमें क्या दिक्कत है यार? अब मैं क्या नया करूँ इसमें? हाँ, अब तुम्हारी साड़ियाँ पहनकर मुजरा करूँ क्या, या डांस करूँ जो तुम्हें अच्छा लगेगा? तुमसे कुछ नहीं होने वाला निकेत। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम ऐसे ही लकीर के फकीर बनकर अपनी सारी जिंदगी गुजार दोगे। तुमसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मैंने सोच लिया है, मैं अपनी जॉब छोड़ रही हूँ और मैं अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लूंगी। क्या क्या कहा तुमने? नौकरी छोड़ रही हो? अरे पागल वागल हो गए हो क्या? हाँ, अरे तुम अपनी लाइफ को क्यों बोरिंग बनाना चाहती हो? अरे यार ऐसे ऊट पटांग चीजें क्यों सोचती रहती हो तुम? हाँ, नौकरी छोड़ दोगी तो घर पे बैठे बैठे बोर हो जाओगी यार। अब इतनी अच्छी जॉब है, इतनी मेहनत करके तुमने ये जॉब पाई है, अब तुम इसको छोड़ना चाहती हो? या थोड़ा दिमाग लगा के सोचो। देखो अनिकेत, मैंने नौकरी सिर्फ इसलिए नहीं की थी कि मैं अच्छे पैसे कमा सकूं। अरे यार मशीन बन गए हैं हम लोग। सुबह से रात तक ऑफिस में काम करते रहते हैं, फिर घर जाकर बोरिंग लोगों की तरह सो जाते हैं। देखो, काम वो करना चाहिए जिसमें मजा आए। अब मुझे इस जॉब में मजा नहीं आता। ये सही है तुम्हारा यार, इतनी अच्छी जॉब है, इतनी अच्छी कंपनी है, 3-4 साल में तुम्हें प्रमोशन देने वाली है, फिर भी तुम्हारे नखरे खत्म नहीं हो रहे। अरे क्या चाहिए तुम्हें? या तुम औरतों का मुझे समझ ही नहीं आता, तुम लोगों को चाहिए क्या होता है? अब तुम कह रही हो नौकरी छोड़ देती हूँ। अरे एक्सपेरिमेंट करना है तो क्यों करना है यार? ऐसा नहीं होता है लाइफ में। लाइफ में कुछ एक्साइटिंग चाहिए होता है तो बीच में छुट्टी लेके कहीं घूम आएंगे यार। एक टाइम के बाद आकर ना सब कुछ बेकार लगता है, इसीलिए कह रहा हूँ ये जॉब और छोड़ने की क्या जरूरत है? तुम तो अपनी बात करो ही मत अनिकेत। तुम जितने बोरिंग हो ना, उतना बोरिंग तो कोई हो ही नहीं सकता। वीक के 5 दिन तो हम लोग काम करते हैं, लेकिन बाकी के 2 दिन भी तुम्हारे पास कोई प्लान ही नहीं होता। अगर मैं तुमसे कह दूं ना कि मुझे बोरिंग फील हो रहा है, तो तुम्हारे पास वही जवाब होता है, चलो होटल में चल के पराठे खा लेते हैं, पीवीआर में सिनेमा देख लेते हैं। मतलब इतना बोरिंग कौन होता है यार? तुम्हारे पास कोई और प्लान नहीं होता है क्या जिंदगी में? अरे मैंने मान लिया कि मैं बोरिंग हूँ, बेकार हूँ मैं, घटिया हूँ मैं, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें समझ में आता है कि तुम क्या बोल रही हो? हाँ देखो, तुम्हें तुम्हारे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, चलेगा, लेकिन नौकरी को बोरिंग कैसे कह सकती हो तुम यार? अरे घर पे बैठे बैठे पागल हो जाओगी। तो घर में बैठने वाला कौन है? मैं तो बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रही हूँ। अरे कुछ तो नया होगा लाइफ में, कुछ एक्साइटमेंट तो होगा, कुछ नए लोग मिलेंगे, नए चेंज होंगे, मजा आएगा लाइफ जीने में। अच्छा भाई, नया करना है तुम्हें, करो नया। मैं क्या ही बोलूं, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारे खुद के नियम कानून होने चाहिए यार। मैं क्या ही बोल सकता हूँ। अब मैं मना करूंगा, मानोगी नहीं, उल्टा मुझसे लड़ोगी। इससे अच्छा है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन हाँ, मैं कोई फेवर नहीं करूंगा। तुम सोच लो क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरे से उम्मीद मत रखना। मुझे पता था तुम्हारे अंदर उतना दम है ही नहीं कि तुम अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए कोई रिस्क ले सको। तुम्हें जो सोचना है सोच लो, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला, ठीक है? मैं एक बिजनेस आइडिया पर पैसे लगाने के बारे में सोच रही हूँ। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ना मुझे कम से कम 25 से 30 लाख रुपए की जरूरत है। तुम्हारे पास अगर कुछ इन्वेस्टमेंट है तो तुम मेरी हेल्प कर दो। मेरे पास इन्वेस्टमेंट जैसा कुछ भी नहीं है। इमरजेंसी के लिए ना मैंने 15 लाख रखे अपने पास बैंक में, वो मैं नहीं दे सकता। अरे कल को कोई दिक्कत परेशानी आ गई, इमरजेंसी आ गई, तो किसके आगे हाथ फैलाऊंगा?
ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास 11 लाख रुपए हैं। बाकी के पैसों के लिए मैंने एक बैंक से बात कर ली है। मेरा लोन सेक्शन हो जाएगा, उसके बाद मुझे पैसों की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। रूही देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। रिस्क लेना अच्छी बात नहीं होती है। अब तुम जॉब छोड़ दोगी, मार्केट से पैसा उठाओगी, बैंक लोन होगा। अरे ये सब सही नहीं होता है यार। ये लोन फोन के चक्कर में ना आदमी राजा से ना रंक बन जाता है। क्या तुमने सच में सोच लिया है कि तुम्हें यही करना है? हाँ अनिकेत, मैंने सोच लिया है कि ये भिंडी और टिंडे खरीदने से मैं बोर हो गई हूँ। अब आज के बाद घर गृहस्थी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अपना पूरा फोकस मैं अपने बिजनेस पर देना चाहती हूँ कुछ दिनों के लिए। मुझे इन सब चीजों से छुटकारा चाहिए। ठीक है, जो पत्नी से करे प्यार, वो पत्नी के डिमांड से कैसे करे इनकार। तुम्हें जो करना है तुम करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। कोई परेशानी दिक्कत होगी तो मैं देख लूंगा। तुम बस अपने काम बिजनेस जो भी करना है तुम्हें उस पर ध्यान दो। रूही ने अपना पूरा ध्यान अपनी कॉफी शॉप के बिजनेस पर लगा दिया था। दूर से दिखने में जितना आसान लगने वाला ये काम था, पास जाते ही उतना ही कठिन होता जा रहा था। कॉफी शॉप के लिए सबसे पहले प्राइम लोकेशन पर एक अच्छी सी प्रॉपर्टी की जरूरत थी। काफी सारी प्रॉपर्टी देखने के बाद उसे एक प्रॉपर्टी पसंद आती है। एक तो वैसे ही मुझे कोई प्रॉपर्टी पसंद नहीं आ रही, एक दो जगह पसंद भी आई तो उनका रेंट मेरे बजट से बहुत ज्यादा ऊपर है। क्या करूँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, थोड़े पैसों का इंतजाम करती हूँ, क्योंकि अभी तो इस प्रॉपर्टी में मुझे कॉफी शॉप बनाने के लिए काफी सारा पैसा लगाना है। पैसों का इंतजाम करने के बाद इंटीरियर डिजाइनर से रूही ने शॉप का पूरा इंटीरियर डिजाइन करवाया और कैफेटेरिया तैयार होने के बाद स्टाफ की तलाश में लग गई। अनिकेत, अभी तो कॉफी शॉप स्टार्ट भी नहीं हुई है और मैं तो अभी से थक गई हूँ। शॉप का काम तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। समझ नहीं आ रहा कि ये सब कब खत्म होगा। अरे जब नया काम शुरू किया है तो थोड़ा हिम्मत से काम लो ना यार। समय लगेगा लेकिन सब कुछ हो जाएगा। अब कुछ दिनों के बाद रूही, क्या बात है? आजकल देख रहा हूँ बहुत बुझी बुझी सी रहती हो। घर आकर बातचीत भी नहीं करती। कुछ परेशानी है क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा अनिकेत, 2 महीने से ज्यादा हो गया है। शॉप का काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऊपर से पानी की तरह पैसा लगता ही जा रहा है। वो अलग ये स्टार्टअप मेरे बजट से कई गुना आगे पहुंच गया है। अब मैं ऐसी कंडीशन में हूँ कि मेरा पूरा बैंक बैलेंस खाली हो चुका है। बैंक से लोन ले रखा है मैंने और अपने दोस्तों से भी। अब डर लग रहा है, अब पता नहीं कि कब ये कैफे शुरू होगा और इनकम स्टार्ट होगी। इस कैफे के चक्कर में ना तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई हूँ मैं। अच्छा स्टाफ ही नहीं मिल रहा। जो कैंडिडेट पसंद आता है उसकी सैलरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होती है। देखो यार, मार्केट में कोई भी बंदा आता है काम करने के लिए तो पैसा चाहिए होता है उसे। कल कोई स्टाफ रखोगी तो उसको तो पैसा देना पड़ेगा ना। और उसे तुम 1000 दोगी, 2000 दोगी, 4000 दोगी, 5000 दोगी और वो 20,000 डिजर्व करता होगा, वो तुम्हारे पास काम करेगा ही क्यों? देखो मेरी बात सुनो, ये स्टाफ के पैसों की दिक्कत ना तुम भूल जाओ। बस काम शुरू करो, स्टाफ रखो, तनख्वाह बंखवा का ना बाद में देखा जाएगा, वो हो जाएगा यार। बस काम पे ध्यान दो बस। अनिकेत की बात मानकर रूही स्टाफ को हायर करके अपना कैफे स्टार्ट करती है। कई महीने बीत जाते हैं लेकिन अभी भी कुछ नहीं हो पा रहा था। कैफे में कस्टमर नहीं आ रहे थे, जिसके कारण उसे रेंट, सैलरी और बाकी सारा खर्चा भी अपनी पॉकेट से ही देना पड़ रहा था। 3 महीने बाद यार अनिकेत, मुझसे नहीं हो पा रहा। अनिकेत, मैं तो पूरी तरह टूट चुकी हूँ। कहाँ से उधार लूँ, कहाँ से इतने पैसे लाऊं कि सबका निपटारा हो सके? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कैफे तो जरा सा भी चल नहीं रहा। मैंने शायद बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ठीक से स्टडी नहीं की। मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा था रूही, जो काम दिखने में आसान होता है ना वो आसान नहीं होता है, मुश्किल होता है। अब वैसे भी तुम्हारा मन था बिजनेस करने का, तुम्हारे पास अनुभव तो था नहीं, लेकिन फिर भी तुमने पैसे लगाए और एक स्टार्टअप चालू कर दिया। और तो और ना तुमने किसी से पूछा, ना किसी से सलाह ली और ना ही इस मार्केट के बारे में कुछ भी स्टडी की। सीधा कूद गई, पैसा लगा दिया, कूद गई, अपना बिजनेस चालू करके बैठ गई। अरे ऐसे काम नहीं चलता है यार। पहले इंसान को पढ़ना पड़ता है, उस चीज को समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, उसके बाद ही कुछ कर सकता है इंसान। पहले तुम्हें सिंपल लाइफ ना सबसे वाहियात और बोरिंग लगती थी। अब तुमने ये खुद चुना है रास्ता, इसे तो हैपनिंग बनाओ यार। यहाँ भी तुम कमियां निकाल रही हो, यहाँ भी तुम खुश नहीं हो। मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। तुम सही थे। नौकरी छोड़कर मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। मेरा अच्छा सा चलता हुआ करियर खराब हो गया। अब मैं क्या करूं? अरे अब परेशान होकर क्या करोगी तुम? मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। एक काम करते हैं, जो हमारे पास पैसे हैं ना, कुछ पैसे बचे हुए हैं, वो स्टाफ को दे देते हैं और उनका काम बंद करवा देते हैं। और ये जो कैफे है ना, इसको भी बंद कर देते हैं। और 1-2 जगह मैं तुम्हारी जॉब की बात करता हूँ, कहीं अच्छी जॉब लग जाएगी, तुम काम करना,
धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। और वैसे भी गलती तो इंसान से होती है, भगवान थोड़ी आई गलती करने। हो गई तो हो गई, अब शांत रहो। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। आइंदा से कभी ऐसी गलती मत करना। दोबारा करना भी हो तो सीखना, समझना, देखना, जानना, 10 लोगों से पूछना, उसके बाद ही सोचना। तभी भी करना मत, पहले सोचना, फिर तुम्हें सही लगे तो करना। अब ये जो तुम इतने अच्छे बन रहे हो, पहले नहीं बन सकते थे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ही मेरे साथ ऐसे पेश आ रहे थे जैसे मैं घर में पकने वाली कोई बोरिंग सी दाल हूँ, जिसके होने ना होने से तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस अपनी शादी से पहले वाली लाइफ को वापस पाने के चक्कर में मैंने ये सब गलती की। मुझे पहले तो तुम इतने बड़े बड़े सपने दिखाते थे और बाद में एकदम बोरिंग हो गए। तुम मेरे लिए घर में पकने वाली दाल नहीं हो, बल्कि दाल में जो नमक होता है ना, जिसके बिना स्वाद नहीं आता, वो हो तुम। तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। जिस तरह से सब्जी का, दाल का स्वाद नमक के बिना नहीं आता, उसी तरह तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। और वैसे भी क्या हो गया, जो होना था सो हो गया। अब जो हो गया है उसे स्वीकार करो, अब टेंशन मत लो। देखो, मैं भी 24 घंटे ना मेरा बाबू मेरा सोना, मेरा बाबू मेरा सोना कर सकता हूँ। मैं तुमसे पूरे दिन प्यार कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे ना तुम्हारा ध्यान रखना है। उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। पैसों के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है। पूरे दिन काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ। क्यों करता हूँ? मैं तुम्हारे लिए करता हूँ ना। और शादी के बाद बदलाव आता है। पूरे दिन काम करता हूँ और शाम को जब घर आता हूँ ना और तुम्हें अपने आंखों के सामने देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। चाय बनाना हो या छोटी मोटी चीजें हो, तुम्हारे लिए करता हूँ ना, मुझे बहुत खुशी मिलती है। प्यार जरूरी होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन प्यार में एक दूसरे को समझा जाता है, एक दूसरे के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी की जाती है। कल को हमारे बच्चे होंगे, हाँ, अगर हमारा ऐसा ही बर्ताव रहा, हम एक दूसरे से प्यार 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 करेंगे, तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? मैं सब कुछ सोच के चलता हूँ। सॉरी अनिकेत, अपनी मनमानी करने और तुम्हारी बात ना मानने के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कल संडे है, हम कुछ प्लान करें? हाँ तो चलो ना, होटल चलते हैं और वहाँ जाकर अच्छा अच्छा खाएंगे पिएंगे और मस्त एंजॉय करेंगे। क्या बोलती हो? फिर से होटल? तुम नहीं सुधरने वाले हो।